हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको घुमाने ले चल रहे हैं जोरासांको ठाकुरबाड़ी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर है। वहाँ उन्होंने जन्म लिया, वहीं उनकी मृत्यु हुई। ये देखिए, अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने कार से। पूरा कोलकाता सिटी का दर्शन कीजिए आप भी। सोचा हम तो कर ही रहे हैं, आपको भी हम। ये देखिए, मायावती लिखा हुआ है इस बस में। इतनी भीड़ है, देखिए। फिर चल दिए, गाड़ी रुकी थी अभी थोड़ी देर, ट्रैफिक लाइट थी इसीलिए फिर चल दिए। फिर ट्रैफिक लाइट, यहाँ इतनी ट्रैफिक लाइट है कि बस हर थोड़ी थोड़ी देर पे ट्रैफिक लाइट आती रहती। देखिए, हमारा मज़ा से सैर हो रहा है कार में बैठे बैठे। बाहर गर्मी बहुत है, लेकिन अंदर कार में एसी में मज़ा आ रहा है घूमने में। बस चले हम घूमने, चलते जा रहे। देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। देखिए, बसें जा रही हैं। ये पहुंच गए हम लोग जोरासांको ठाकुरबाड़ी। देखिए, हमको कार पहले ही उतार दी, बोली अब आप पैदल ही जाइए। देखिए कितनी धूप में है। हम लोग पहुंच गए ठाकुरबाड़ी। अभी ढूंढ रहे कहाँ है हमारे पति जी। देखिए, जा रहे हैं गूगल में सर्च कर के, किधर है। बस चले जा रहे हैं हम 3-4, मैं, मेरे पति, हमारा बेटा, बेटी, बिटिया हमारी वीडियो बना रही है। बस जा रहे हैं, मेरे पति ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं। गर्मी इतनी थी कि क्या करें, बस जाना तो है ही, घूमना भी ज़रूरी है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, सोचा चलो बच्चों को कहीं घुमाया जाए। जा रहे हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। इधर उधर परेशान हो रहे हैं हम लोग, किधर है। अब देखिए कलकत्ता में कैसे बिल्डिंगें हैं। देखिए, बहुत पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर, लेकिन अच्छा है। कलकत्ता आइए आप भी घूमने। देखिए, आ गया स्मार्ट बाज़ार। ये है मॉल, बड़ा सा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। जो मन करे शॉपिंग कीजिए। देखिए, हम पहुँच गए क्या खाने। ये है तार का फल, खा लिए। तार का फल खा के आगे निकल चले। ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर। यहाँ हम लोग पहुँच गए। टिकट लेने के लिए लाइन तो नहीं लगी थी, ज़्यादा तो नहीं था, बस ले लिया टिकट हमने। अब देखिए, ये अंदर का, बाहर का दृश्य ज़्यादा हम ले नहीं पाए क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत हम लोग क्लिप ले पाए। ये जहाँ वो गए थे वहाँ के लोग भी वहाँ उनके पास आते थे, मिलते थे, रहते थे, तो उन सब के लिए भी बहुत सारे कमरे बना दिए गए हैं और उस कमरे को उस तरह से सजाया गया है कि हमें देख के इतना अच्छा लग रहा था। हम तो देखिए कितनी जानकारी लेने के लिए घूम रहे हैं इधर उधर, जैसे लग रहा है कि पूरा निगरानी आज कर ही लेंगे। मैं, मेरे पति, देखिए पूरा एकदम। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, इतना स्पीड में है ये कि इतना पूरा समय हमारे पास इतना कम था कि इतना एक एक चीज़ पढ़ना मुमकिन नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत देश गए, बहुत देश में घूमा उन्होंने, कहाँ घूमा, ये सब कुछ इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। वो किस देश में कितना दिन रहे, कितने साल रहे। बचपन से ही वो बहुत बार बाहर गए, विदेश में पढ़े लिखे, फिर यहाँ आए। यहाँ उन्होंने कविताओं की बहुत सारी रचनाएं की। ये देखिए, यहाँ वो बैठते थे, ये उनका बैठक एरिया है। यहाँ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बहुत तरह की, सेंटर टेबल है, सब जगह बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उनका सारा सामान। एक म्यूज़ियम, उनका घर म्यूज़ियम बना दिया गया है कि लोग उनको देखने आए, जाने। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, सभी अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि देखो बच्चों, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ये उनकी लिखी हुई हैंडराइटिंग है, सब उनकी किताबें, ये उनके हाथों द्वारा लिखी हुई उनकी कुछ किताबें हैं। यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर है लगा हुआ। ये यहाँ उनका तस्वीर है उनकी, कि बहुत जगह है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका सब, वो जहाँ जिस देश जाते थे वहाँ उन्हें जो तोहफ़ा मिलता था
वो सब संभाल के वो लाते थे और उन सब को यहाँ पर सजा के रखा गया। ये देखिए, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, इस कमरे में उनकी मृत्यु हुई थी, उसको बहुत शांत जगह में बना के रखा गया है। यहाँ कोई आवाज़ नहीं कर सकता। देखिए 7 अगस्त 1941 में उनकी डेथ हुई थी यहीं पर। उसी को यहाँ उस कमरे को बिल्कुल अलग करके अच्छे से रखा गया है कि लोग देखें। ये उनका बिस्तर है जहाँ वो सोते थे। उनके हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो क्या क्या सामान वो इस्तेमाल करते थे, जो सारा सामान यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना ही दिया गया है। तो सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, उनकी सभी चीज़ें यहाँ पर संग्रहित करके रखी हुई है। उनके किताबें, डायरी, कटोरी, ये उनका चेयर, जो भी उनसे मिलने आता था वो यहाँ पर उनको वहाँ बिठाते थे और उनसे वो बातचीत यहाँ करते थे। उनकी छड़ियाँ जिसके सहारे वो चलते थे, उनकी कलम, ये लकड़ी का कलम है, ये उनके सब सामान हैं, उनका चेयर, ये उनके परिवार के सब सदस्य का तस्वीरें हैं। अवनींद्रनाथ जी का फ़ोटो है ये मृणालिनी देवी उनकी पत्नी, जो 19 साल तक उनके साथ रहीं। ये बाहर का दालान है जहाँ पर दुर्गा पूजा होती थी। दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाती थी और दुर्गा पूजा मनाया जाता था। ये उनके ही परिसर में है। ये देखिए, यहाँ पर रील्स चल रहा है। जो आता है उन रविंद्रनाथ टैगोर जी को इतना मानता है कि उनका संगीत पे लोग आज भी नृत्य करते हुए नहीं रुकते हैं। वो देखिए रील्स बन रहा है यहाँ पर, वो वहाँ डांस कर रही हैं। हमारे तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करते रहते हैं। बंगाल में यही तो ख़ास बात है, सभी अपने कला का प्रदर्शन करते रहते हैं जहाँ भी हो। शायद इसीलिए मेरी प्रेरणा भी यहीं से मिली। ये उनका घर बाहर से उनका दृश्य घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। रोज़ यहाँ कितने लोग आते हैं देखने के लिए इस म्यूज़ियम को। हम दोनों देखिए, मैं, मेरे पति बाहर से नज़ारा देख रहे हैं। कितना सुंदर इनका राजमहल ही कहिए, जो इतना सुंदर इनका घर है, किसी राजमहल से कम नहीं है। बहुत सुंदर इनका घर है, बिल्डिंग कहिए या इमारत कहिए, छोटी सी 2 मंजिला। ये उनकी गाड़ी है, उनके समय की जो गाड़ी अभी भी संभाल के रखी गई है। उनके परिवार सब भी इस पे। ये देखिए, मेरा हो गया घूमना फिरना ख़त्म। मैं जा रही थी, सिक्योरिटी गार्ड बोले अभी तो गई, अब फिर से वापस आ रही हैं क्या, इसीलिए हमें वापस आना पड़ा। हो गया हमारा दर्शन पूरा, हम तो घूम लिए। अब लगी थी पेट में भूख, पेट पूजा सोचा कर लो पास्ता। बच्चों ने कहा आज पास्ता ही खाएंगे, तो अब वाइट सॉस पास्ता खाने को। अब देखिए, हमें जगह नहीं मिला तो मैं बोरी पे बैठ गई। देख के मैं कहीं भी, मैं थक जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ कहीं भी, रोड पे कहीं भी मिल जाए जगह हमें कहीं भी। ये कितना सुंदर फूल बनाया हुआ है घास से। ये मेरा तस्वीर, मैं आ गई, जिधर उधर फ़ोटो खिंचाती रहती हूँ। ये मेट्रो है यहाँ का। ये मेरी तस्वीर हर जगह तरह तरह। ये शेर की भी